हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब की सीरीज़ बना रही हूँ जो युवराज गोयनका नाम का लड़का है, जो वेल्सपन ग्रुप है जिनका, और जीडी गोयनका स्कूल्स हैं एंड स्पेसिस कंपनी है। सो बेसिकली ये मेरे को 2.5 साल से मेंटली हैरेस कर रहा है। मेरे घरों में कैमराज अभी भी हैं, मेरे बाथरूम में कैमरा है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे को फॉलो किया जाता है एंड मेरे फ़ोन्स हैक्ड हैं। तो मैं इसको एक्सपोज कर रही हूँ कि इसने मेरे घर से चोरी भी कराई है और मेरे बैंक के लॉकर की चाबी भी चुरा ली है इसने। अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, वहाँ पे भी मेरा लॉकर है, वहाँ पे 14 करोड़ की मेरी ज्वेलरी है, जो मुझे शक है कि ये चोरी करने वाला है। तो जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं उसके बारे में भी पता करूँगी और फिर अगर मेरी ज्वेलरी चोरी हुई है तो फिर मैं और इसको एक्सपोज करूँगी उस चीज़ को लेके। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो भी बना रखा है डिटेल में कि कैसे यूनियन बैंक का एक एम्प्लॉई है कुणाल नाम का, जो वर्ली ब्रांच में है बॉम्बे में, वो इसके साथ मिला हुआ है और प्रूफ्स के साथ मैंने दिखाया है कि कैसे वो इसके साथ मिला हुआ है। रोज़ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिसमें डे टू डे लोगों को समझ में आए कि किस लेवल का ये क्रिमिनल है। मेंटली भी ये मुझे अनस्टेबल लगता है क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन ये सब हरकतें नहीं करता है। सबसे पहले मैं आज सुबह उठी तो आज मेरे फ़ोन में न्यूड गर्ल्स की फ़ोटो थी गाइज, न्यूड गर्ल्स की 7-8 फोटोज थी। एंड क्योंकि फ़ोन हैक्ड है गाइज, तो ऑब्वियसली कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैंने वो डिलीट किया। एक ग्रुप में मैं ऑलरेडी ज्वाइन थी, कोई ग्रुप में, और कोई बंदे ने कोई ग्रुप बना रखा था, मुझे भी नहीं पता क्या, मैं तो सीधे जाके फिर एग्जिट कर गई वो ग्रुप और डिलीट कर दिया मैंने। तो गाइज मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि अब क्या होता है ना गाइज, मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि ये क्या कर रहा है और इसके पीछे इसके इंटेंशंस क्या हैं। मेरा ये सोचना है कि ये बेसिकली अभी ये इसीलिए कर रहा है, मेरे साथ पहली बार हुआ है अभी तक, ये मेरे साथ कभी नहीं किया गया है 2.5 साल में। बाकी सब चीज़ें जो मैं अभी तक बताती जाती हूँ रिपीटेडली सेम हरकतें हो रही है, लेकिन ये आज पहली बार हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डराना चाहता है कि मैं तेरे फ़ोन पे भी चीज़ें डाल सकता हूँ, फियर में आ जाओ कि अरे मेरा फ़ोन में ऐसा कैसे ये आ गया, ये वो ये ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एडेड करा दिया। क्योंकि क्या होता है गाइज, परमिशन चाहिए होता है, क्योंकि फ़ोन हैक्ड है तो इन लोग परमिशन दे सकते हैं, आप समझ गए ना। तो इसीलिए ये पर्सन ये कर रहा है। तो अब ऑब्वियसली गाइज न्यूड गर्ल्स की फ़ोटो थी तो मैंने तो वो ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट नहीं लिया यहाँ पे डालने के लिए, दिखाने के लिए, बट हाँ ये हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ गाइज कि मैं है ना, जब इंडिया में थी ना गाइज, तो मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कट कर दिए गए थे, फैमिली सपोर्ट वैसे भी कभी नहीं था। एंड क्या बोलते हैं, तो मैंने क्या किया था ना गाइज, मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग कराती थी, बहुत मैंने अपना जानने के लिए सपोर्ट, बेसिकली आप एक तरीके से बोल सकते हो मैं उन लोगों से सपोर्ट सिस्टम लेती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गो थ्रू कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, मुझे आज भी याद है, मई मंथ था लास्ट ईयर का, आई वॉज लाइक डन कि मुझे नई बात करनी, क्योंकि क्या होता था गाइस, हर टैरो रीडर सेट हो जाते थे और हर किसी को ये बोलता था कि ये बोलो, तो मुझे जेन्युइन गाइडेंस एक टाइम के बाद नहीं मिलता था। एक टाइम के बाद ये जो बोलता था, क्योंकि फोन हैक था गाइस तो सब इसको सुनाई देता था, ये जो उनको बोलने बोलता था वो बोलते थे। इनफैक्ट मेरे सारे टैरो रीडर्स को मैंने धीरे 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 पकड़ा कि यार ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। एक टैरो रीडर तो गाइस मेरा ना वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी जब मैं बात कर रही थी, तो उस पर फिर वो पकड़ी गई, तो है ना, तो मैंने फिर वो बंद कर दिया। आई वॉज लाइक नहीं। एंड उसके बाद मैं किसी से भी बात करना, मतलब इवन टैरो वैरो सब बंद कर दिया। मैं कल मेरे नंबर पे एक मैसेज करा रहे बंदे से कि हाय मैं फेस रीडर हूँ और मैं बॉम्बे में भी काम करता हूँ, बॉम्बे एंड दुबई में बैठता हूँ, ऐसे करके। तो अब ये एक्टिविटी करा रहा है नया, उसका तो स्क्रीनशॉट दिखाई देती हूँ आपको, क्योंकि वो मैंने फ़ोटो ले रखी है। फोटो लेके आपको दिखाती हूँ कि कैसे उस पर्सन से मैसेज कराया। ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरे को लेना देना, लाई नहीं किया, तो एक ये नई चीज़ की गई है, ठीक है गाइज। और 2 दिन से डिफेंडर तो ऐसी ऐसी घुमाई जा रही है ना गाइज मेरे सामने, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको ये पता नहीं है, मेरी डिफेंडर गाड़ी है बॉम्बे में। एंड मैं बिल्कुल आने से पहले, मतलब आई थिंक 7-8 महीने पहले ली थी मैंने, शायद, मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स
ले लिए हैं, अगर वो ले लिए हैं तो वो मुझे नहीं पता है, मुझसे बिना बताए लिए हैं, और नहीं लिए हैं तो अच्छी बात है। बट ये बंदा बार बार दिखा रहा है, मैंने वीडियो में डाला था ये बात कि शायद अगर उन लोग ले लिए हैं तो मेरे से पूछे बिना लिए हैं। तो अब ये बंदा ना गाइस 2 दिन 4 दिन से ना डिफेंडर ही घुमाए जा रहा है, जैसे मेरे दिल की धड़कन है डिफेंडर। तो ना गाइस इससे ना ये साइकोपन पता लगता है, क्या जताना चाहते हैं पता नहीं। मैंने कहा यार भाड़ में जाए, पर ये आप लोग को बताना जरूरी, क्योंकि मैं तो रोज शेयर करती हूँ आप लोग से। कल मैंने गाइस कल नहीं बनाया था वीडियो, कल आई वाज लाइक कल और परसों 2 दिन मेरा ब्रेक टाइप्स हो गया था, बट आई वाज लाइक चलो आज मैं अच्छे से बनाती हूँ। एंड उसके बाद गाइज मेरे को ना गाइज एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, इस लड़के को ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा है कि मैं फाइनेंशियली अब सिक्योर हो गई हूँ। हाँ गाइज, अगर मैंने बताया नहीं, मुझे परसों 25 लाख मिल गए अपने पैसे, मतलब मेरे जो फादर ने बोला था मुझे वहाँ से मिल गए, एंड नेक्स्ट वीक मुझे 25 और मिलेंगे। पर गाइज मैंने एक चीज़ देखा है कि जब से मैं फाइनेंशियली अब और सिक्योर हो गई हूँ ना, इसको खुंदस बहुत चढ़ रही है, बहुत चढ़ रही है, मतलब इससे ना हैंडल नहीं हो रहा। देखो गाइज आप इसकी मानसिकता समझो, आज से जब भी 1.5-2 साल पहले इसने प्लान किया था कि इस लड़की की जिंदगी में झंड करूंगा, यू नो, कि मैं कंट्रोल में पूरा करूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, यू नो, पैसे नहीं कमाने दूंगा। तभी तो मेरे सारे काम रोक दिए गए थे, वरना आज से पहले तो मैं टीवी हर जगह आ रही थी। तो मैं अब क्या हो रहा है गाइज, अब इससे ना सहन नहीं हो रहा है। अब मैंने बताया कि मेरा जो भी मैं घर पे हूँ अब्रॉड में 3 महीने का रेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी मेरे पास इंडियन अकाउंट पे भी अभी पैसे हैं, मेरे पास 50 लाख रुपए, अभी यहाँ पे भी मेरे पास 25 आ गए हैं, नेक्स्ट मंथ 25 आएंगे। तो अब ना जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे को आ गई है ना गाइज, मेरे को ये फील हो रहा है कि इससे ना अभी देखा नहीं जा रहा है कि अब इसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि हम टॉर्चर करते थे, देखो गाइस आपको कंट्रोल कैसे करता है सामने वाला, कोई भी आपके पैसे रोके और यू नो काम ना करने दे। मैं तो आपको पहले बोल रही हूँ कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यू नो, डायमंड का, तो मेरे पैसे रोके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने बता रखा है कि मेरे पेरेंट्स भी इसके साथ मिले हुए हैं, तो पहले उन लोग भी साथ में नहीं दे रहे थे पैसे, यू नो, कि हमारे पे डिपेंडेंट रहे। लेकिन लड़ झगड़ के मैंने सारी बातें सामने रख के, मतलब इवन उनको देना पड़ा एंड में कि हाँ हमें देना पड़ेगा। अब इसको ना खुंदस हो रही है गाइस, इसको ना इतनी जलन हो रही है ना, मुझे वो फील होता है कि जब से मेरे पास पैसे आ गए ना, इसको ना गाइस समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको टॉर्चर कैसे करूँ। इसलिए एयरबीएनबी में रुकी थी, तो उनकी ना एक क्लीनिंग कंपनी थी, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूंगी ना उनकी वैन घूम रही है। मतलब ना मेरे को लगता है कि यार ये लोग पागल है क्या। एंड मेरे को ना गाइस सच में ये साइको लगता है, आई एम नॉट किडिंग। ये है कि यहाँ पे ना लोकल अथॉरिटीज की सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, वो घुमाता रहता है, जैसे कि बड़ा मेरे को फर्क पड़ेगा, ठीक है गाइज। और अब इन लोगों का देखो गाइज कि जो यूनियन बैंक का कुणाल है, ठीक है, उस हरामी ने क्या किया गाइज कि मैंने उसको एक्सपोज किया सारी चीजें। उसने एक तो मुझे इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं दी गाइज। फिर मैंने ना दिल्ली में मैंने अपने पापा से बोला था, तो उन्होंने एक स्टाफ को भेजा यूनियन बैंक में। तो दिल्ली में उन्होंने मुझे बोला कि आप ना सिम सिर्फ एक ही डालिए, अगर डुअल सिम है तो आप वो दूसरा सिम निकालिए, एक ही सिम डालिए, और जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका यूनियन बैंक का वो आपका प्राइमरी सिम होना चाहिए, और 2 सिम मत रखिए, अभी पहले एक सिम डालिए और अपना बैंक का आप करिए, हो जाएगा। और मैंने किया, हो गया गाइज। तो यही बात तो मुझे कुणाल भी बता सकता था ना गाइज, उसने नहीं बताया। उसने मुझे क्या बोला, हमें रीसेट करना होगा ऐप, हमें ये घुमाया उसने मुझे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मंडे को मैंने कॉल किया तो उठाया नहीं, और अब स्टाफ को दिल्ली में उन्होंने मुझे बताया, यूनियन बैंक दिल्ली वाले ब्रांच ने, मैंने कर लिया, अभी हो गया। अब आज रात को बेशरम कुणाल का गाइस फॉरवर्डेड वो मैसेज आ रहा है कि होम लोन, व्हीकल लोन, यू नो, ऐसे ऐसी चीज़ों का। तो मैंने बोला इन लोग बेशर्मी की हद होगी। और गाइज ये सब चीज़ें ना यही लड़का बोलता है कराने, ये कॉन्स्टेंटली गाइज क्या किया जाता है ना कि लोगों को, मैंने पहले भी बोला, प्लांट किया जाता है लोगों को। कल क्या हुआ गाइज, मैं गई ना तो दोपहर को जो मेरा एजेंट था ना जिसने मुझे घर दिलवाया था, वो उसको बोल दिया कि इसके सामने से गुजरो। अब क्या है ना गाइज, अब देखो मेरे पे ना गाइज, देखो कमाने का प्रेशर नहीं है, ठीक है, अब कोई स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि जो पैसा मेरे पास है मैं आराम से अपना गुजार सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ खर्चा एज सच तो है नहीं गाइज। आप कितना खर्चा करोगे, घर का भी रेंट दे चुके हैं। तो अब ना इसको है ना
इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है ना गाइस कि तुम हमेशा परेशान रहो, तुम हमेशा कोई ना कोई काम में तुम्हें जाना पड़ेगा ना, ऐसे तुम बस शांति से नहीं बैठो कि भाई सब कुछ रिलैक्स्ड। हमेशा इनको मजा आता है, स्पेशली नार्सिसिस्ट लोगों को ना गाइस, हमेशा मजा आता है आपको ट्रबल में देखने में, के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप परेशान रहो। तो क्या किया गाइस, मैंने जो एजेंट था जिसने मुझे घर दिलाया था, तो मैंने बोल रखा था कि मैं अपने डायमंड ज्वेलरी के लिए शॉप भी उसके थ्रू करवाऊंगी। तो कल मैं ना अचानक से जा रही थी, तो वो बंदे से क्रॉस करवा दिया, ठीक है, मतलब उसको बोला, क्योंकि फॉलो तो मैं कराई जाती हूँ, तो उसको बोला हाँ यहाँ जाओ, ऐसे दिखाओ जैसे तुम एक्सीडेंटली टकराई हो। तो वो बंदा आया, तो मैं समझ तो गई थी कि ऑब्वियसली पूरा मिला हुआ है इसके साथ, इसी के कहने पे। तो मुझसे कहते क्या हुआ, तुम शॉप का डिटेल दो, शॉप का डिटेल दो, तुम्हें शॉप लेना था। मैंने कहा भाई वॉर चल रहा है, अभी तो प्राइजेस अभी और ड्रॉप होंगे, मैं तो वेट करूंगी। नहीं 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 नहीं, अभी देखो वॉर जब सब अचानक से खत्म हो जाएगा, प्राइस शूट अप हो जाएगा, ये वो ये। तो मैंने फिर उसको तड़का दिया गाइस ऐसे ऐसे करके। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा, क्योंकि अब शांति से बैठी हूँ ना, अब इसको चाहिए कि तुम क्या बोलते, परेशान हो बेसिकली, कि अरे ये मेरे को शॉप लेना होगा, मैं शॉप के लिए बोलूँ, फिर वो मतलब उसको बोलेंगे तो वो तंग कर पाएगा मुझे किसी किसी बहाने से ना, किसी वे में बस परेशान रहे। इसमें कैसे परेशान करेगा कि समझो मैं शॉप देखने जाऊंगी, तो उस बंदे को बोलेगा कि कभी फोन मत उठाओ इसका, बदतमीजी से बातें करो। अच्छा शॉप देखने जाऊंगी तो कोको को तो जाने नहीं देंगे, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कोको को कैसे किसके पास रखूं, फिर जिसके पास रखूंगी उसको बोलेगा इसको हार्म करने, मतलब तुम हमेशा फंसी रहो। अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूँ गाइस, स्ट्रेस में नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस अभी वॉर चल रहा है, तो मैं अब सोच समझ के शॉप का डिसाइड करूंगी। तो एक वो कराया गाइस। फिर एक और इतनी स्टूपिड चीज है ना गाइस, चीज इसने क्या किया गाइस कि मेरा है ना एक महेश नाम का बंदे का कॉल आया कि मैं आपका बैंक अकाउंट खोल दूंगा कंपनी का, ठीक है। वो मेरा जो यहाँ का एजेंट है उसने नंबर दे दिया था महेश को मेरा। तो वो बोलता है कि आप ना यहाँ पे आओ और थोड़ा टाइम लगेगा, आप आओ फिर आप अकाउंट खुलवा लो। अभी जानबूझ के क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मैं कोको को अकेले नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। अब मैं कोको को किसी के पास कोई पेट सेटर रखूंगी, अकेले छोड़ूंगी तो हार्म कराएगा कोको को, और मैं परेशान होंगी कि पता नहीं कोको सेफ है या नहीं, वहां जाना ऐसा वैसा। तो ये चाहते हैं कि आप परेशान रहो किसी ना किसी चीज में। और यहाँ पे इजीली बैंक्स ऐप में खुल जाते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं होती है, सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। तो मैंने ना वो महेश को कल मतलब वॉइस नोट छोड़ा कि मैं क्यों आऊँ, ये तो ऐप से ही हो जाएगा, तुमको खोलना है तो ऐप से ही खोल दो, आने की क्या जरूरत है। उसका रिप्लाई नहीं आया गाइस, रिप्लाई नहीं। तो आप समझे गाइस कि जब से मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई है, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था जो मेरे पास पहले 50 लाख रुपए आए थे वो मेरे इंडियन अकाउंट में थे, जिसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। वो एक्सेस पे मुझे परसों 2 दिन पहले मिल गया, जब मैंने अपने स्टाफ को दिल्ली वाले यूनियन बैंक में भेजा, तो मेरे फादर से यहाँ पे भी जहाँ मैं अब्रॉड में बैठी हूँ वहाँ पे पैसे मिल गए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई ना, वो चीज इसको बहुत खाई जा रही है गाइस, बहुत ज्यादा। अब ये क्या किया, कल आप देखो मेरे एजेंट को भेजा कि शॉप का क्या है, शॉप का क्या है, वो बैंक वाले को भेजा, कॉल कराया कि बैंक के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी चाहते कि तुम स्ट्रेस में रहो। एंड अभी वो तो चलता ही है गाइस, चलता ही है। मैं खड़ी होंगी तो मैसेज करा देगा, मैं लेट रही हूँ तो मैसेज करा देगा किसी से। वॉशरूम का गाइस सबसे घटिया हरकत ना गाइस, सबसे घटिया हरकत है युवराज गोयनका नाम के हरामी की होती है कि मैं वॉशरूम से उठती हूँ गाइस, मैं पॉट से उठती हूँ, हाथ धोती हूँ एंड तब मैसेज कराता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं आज आप लोग को बोल रही हूँ, ये वीडियोस इतने वायरल होंगे ना, इतना इसकी बेइज्जती होगी ना, आज अगर कम लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, मेरे को पता लगता है चीजें, मेरा दिल कह रहा है गाइस देखना, एक नाम पे इसकी हरामीगिरी ना, इसका चेहरा देख के लोग इसकी हरामीगिरी बोलेंगे कि ये सब गंदी हरकत करते हैं, देखना आप गाइस। एंड दैट इज द रीजन कि मैं इतने डिटेल में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि गाइस मैंने हर बार एक ही बात बोली है, मैं एक साथ अगर बोलूंगी ना, कोई भी नॉर्मल लोगों को लगेगा ये लड़की पागल है। एंड एक्चुअली मेरे साथ इतने डिटेल में गलत हरकतें की भी इसीलिए जा रही थी, चाहे इसके थ्रू हो चाहे मेरी फैमिली भी मिली है, बिल्कुल बिल्कुल सब इसीलिए डिटेल में कर रहे थे कि अगर ये किसी को जाके बोलेगी ना, एक तो हम सबको कट कर दिए पीछे से क्योंकि फॉलो कराया जाता है, तो कोई तो है ही नहीं इसकी लाइफ में, लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रेंजर को भी जाके ये सारी बातें बोलूंगी ना,
तो कोई स्ट्रेंजर भी सोचेगा कि नहीं ये पागल है, क्योंकि इन लोग इतनी चालाकी से पीछे से चीजें कर रहे थे ना कि आपको कहीं बोलने का ये मौका ही नहीं दे रहे थे। इसीलिए इन लोग सब कितने आराम से चुप थे लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो तो जब मैं प्रूफ दिखाने लगी और अब इनको भी समझ में आ गया है कि ये सुसाइड तो घंटा नहीं करने वाली है, लड़की मरने नहीं वाली है, अब तो अब क्या करना है, प्लान स्ट्रैटेजी चेंज करो, तंग करते रहो, ठीक है। एंड तो अब इस लड़के को तो खुंदस चढ़ गई है कि पैसे आ गए, अब मैं क्या करूँ, इसका कैसे जीना हराम करूँ। तो बस गाइज अभी वही चीजें हैं। एंड गाइज मेरे से आप लिख के ले लो, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप देखना ये सब चीजें खत्म होंगी। आज के टाइम पे जो चीज बची है वो यही है कि बस मेरे घरों में कैमराज है, मेरे फोन्स हैक्ड है, मुझे फॉलो करा जाता है। लेकिन गाइज एंड मतलब मेरा बप्पा, मेरे भगवान मुझे ये इशारा करते कि ये खत्म है, ये चैप्टर क्लोज्ड है, डन एंड डस्टेड। कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता गाइज, ये डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता ये खत्म है चैप्टर। ये जो बोलते हैं ना आखिरी की डोर है, बस वही बाकी है। एंड वो आखिरी की डोर भी शायद इसीलिए खींच रहे क्योंकि इतने डिटेल में इन लोगों का एक्सपोज होना बाकी है गाइज। क्योंकि मेरा नेचर क्या है ना गाइज, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती, हमने ठीक है रात गई बात गई, छोड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन जब मैं अब डिसाइड किया कि मैं रोज डालूंगी तो फिर जो मुझे परेशान किया जाएगा वो तो मैं डालूंगी ना, वो थोड़ी ना मैं बंद करूंगी। और क्योंकि इनका एक्सपोज होना बाकी है तो ये अभी कंटिन्यू जो लास्ट बोलते हैं ना थ्रेड, एंड वो बाकी वो चल रहा है। मैंने अपने एजेंट को बोला था कि ना यहाँ पे वाटर फिल्टर कौन सा यूज करना है, क्योंकि अंडर द सिंक या वॉल माउंटेड क्या है बताओ। उसने बोला बताऊंगा, रिप्लाई नहीं किया। ये बंदा कराता है गाइस, ये ऐसे करके ये चाहते कि आप ह्यूमिलेटेड फील करो, आपको बेइज्जती महसूस हो। कि अब जैसे समझो गाइस कि आप किसी को बोल रहे हो, स्पेशली जो एजेंट है जिसने आपको घर दिया, जिसको आगे भी आपसे काम मिल सकता है शॉप का, वो बंदा तो फट से रिप्लाई करेगा ना कि यार क्लाइंट को एंटरटेन करके रखो। उससे जानबूझ के मैसेज करने मना करता है कि अच्छा ये काम बोल रही है मत करो। 2 रीजन है गाइस, एक कि आपको हेल्प ही ना मिले, आपको वो मदद ना मिले, आप स्ट्रगल करो, आपको सफर होता हुआ देख के ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को मजा आता है। एंड दूसरी चीज है गाइस कि आपको बेइज्जती महसूस हो, ओ शिट, मतलब कि मैंने बोला उसको और उसने जवाब नहीं दिया। ये 2 रीजंस होते हैं। एंड गाइस मेरे को इतना मजा आता है ना ये वीडियोस बना के, इतना मजा आता है इसकी धज्जियां उड़ाने में और इसके पोल खोलने में ना गाइस, क्योंकि देखो गाइस ये साइकोलॉजिकल गेम है जो ये मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है। अब क्या है, आप पूरी साइकोलॉजी को रिवर्स कर रहे हो, क्योंकि आप तो फील ही नहीं कर रहे हो कि मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि आप ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देते हो, और ना आप इसको पर्सनली लेते हो कि मुझे कोई फर्क पड़े, ठीक है। बी कि आपको और डिटेल में मौका मिल रहा है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, डिटेल में पता लग रहा है कि अच्छा देखो अभी ये कर रहा था, क्योंकि ये तो हमेशा से करता आया, बट हो सकता है मैं भूल जाती, लेकिन आज कर रहा है तो और डिटेल में मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ कि देखो इतनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप्स इन लोग खेलते हैं। पर ये रिवर्स हो रहा है इसके केस में, क्योंकि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ मैं आई थी ना, मैं कोको को यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे कि ग्रूमिंग में आप अंदर आओ, ठीक है। तो मैं कोको को भेजती रही क्योंकि मुझे पता था कि उसको मारेंगे पीटेंगे, ठीक है, या हर्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना पीछे से, या खिला सकते हैं जहर। ये तो मुझे गाइस अभी भी डर लगता है, क्योंकि मेरे घर का एक्सेस है, मैंने पहले बोला नंबर लॉक है, एंड ऐप के थ्रू इन लोगों को भी, इसको भी नंबर पता है, ठीक है। तो मुझे बहुत ये चीज़ लगता है कि ये लोग कोको के खाने में भी जहर मिलाते होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ गाइज, मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, ये चीज़ ऐसे प्रूफ बन के फंसेंगे ना इन लोग, ऐसे मतलब ना गाइज, मेरे केस में क्या होता है ना, मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं अपने इंट्यूशन को सुनती हूँ, और जब मुझे इंट्यूशन आता है ना तब मैं डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, मुझे पता लगता है कि ओ माय गॉड, कैसे भगवान ने मुझे क्यों ये बोला करने के लिए, और उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो अब क्या हो रहेगा इसकी, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ ना, तब से मेरे को पता लग रहा है कि कितना सामने वालों को फर्क पड़ रहा है, कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। ये लड़का बहुत कोशिश करता है गाइस दिखाने की, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। और गाइस हमेशा एक चीज याद रखना, ऐसे हरामखोर जो होते हैं ना,
इन लोग ऐसे चूतिया लोग होते हैं, अगर वो कोई उसमें गए है ना, क्या बोलते हैं, समझो कमरे में है किसी के साथ, इनको थप्पड़ भी पड़ा होगा ना अंदर, बाहर आके ऐसे दिखाएंगे हमने डील क्रैक कर लिया है, हमारा अपर हैंड था, ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि ये इतने लेवल के, ये दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं, अंदर जाके जूते चाट रहे लोगों के, ठीक है, ऐसे होते हैं ये। तो अब ये बहुत कोशिश कर रहा है दिखाने का, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। तो वो तो मेरे को साइकोलॉजी समझ में आती है, तो मैंने कहा भाड़ में जाए। तो ये डर लगता था, तो मैं ना कोको को किसी ग्रूमर के पास नहीं भेजती थी। फाइनली एक ग्रूमिंग कंपनी मुझे मिली जहाँ वो बोले आप खड़े हो सकते हो ग्रूमिंग जब करेंगे। तो उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसको जब पता लगा कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो जब मैं सेकेंड टाइम अभी ग्रूमिंग के लिए भेजी, तो उसने इतना गंदा ग्रूमिंग किया है ना कोको का, इतना गंदा, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। और क्योंकि थोड़े समय के लिए मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई थी, लेकिन मैं आईने से देख रही थी और कोको भी मुझे देख रहा था आईने से। पर मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया कि उसने इतना गंदा काम किया। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि काम अच्छा मत करना, कि ये खुश ना हो, कि तुझे अगर एक तरफ खुशी हो रही कि उसकी ग्रूमिंग हो रही है, तुझे खड़े करने दिया है, तो एंड रिजल्ट तेरे सेटिस्फैक्शन का नहीं होगा। इतनी इतनी माइन्यूट डिटेल्स में प्लानिंग होती है आपको तंग करने के लिए। ये आपके लिए जानना जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर कोई आपका एनिमी है और इतनी इतनी सी चीजों में आपका काम नहीं बन रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो आप समझोगे कोई करा रहा है। आप नहीं सोचोगे कि इतनी सी चीज में कोई क्या कराएगा, कराते हैं लोग। इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ। एंड इसने ये किया तो किया, इसने ये देखा। अब कल जो मेरा एजेंट था ना, उसके पास भी डॉग है, तो वो अपने डॉग वो कोको को देखता है, कहता अरे तुमको ना इसको वहां पे ग्रूमिंग ले जानी चाहिए, वो बहुत अच्छी ग्रूमिंग करते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको ताना भी मरवा रहा है कि कोको की ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई है। आप सोचो मतलब किस लेवल का फालतू चीजों में दिमाग लगता है। तभी तो इस हरामखोर की कंपनी डूब रही है ना गाइस, डूब चुकी है। अब तो इंडिया में, सूरत में गाइस, टेक्सटाइल मार्केट तो पूरे बंद हो गया एलपीजी गैस के कारण। मैं देख रही हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि आई एम श्योर इसकी भी कंपनी शट हो गई होगी, लोग अपना जा रहे होंगे, कोई काम नहीं चल रहा होगा। कोई काम नहीं चल रहा है, सब हालत खराब है। बंदे को लेना देना नहीं है, बंदे को बंदी की जिंदगी बर्बाद करने में तुले रहना है। सोचो यार कितने वेले होते हैं लोग। एनीवेज गाइज, ये सारी चीज हुई। अब गाइज मैं आपको डिटेल में ना, कल जैसे मैंने यूनियन बैंक का डिटेल बनाया है ना, कल मैं बैठ के आपको 5 स्टार होटल्स में इंडिया में मैं रुकी थी, JW मैरियट पुणे में, वहाँ से कैमराज लगे थे मेरे रूम में, होटल के रूम में। एंड स्टाफ के साथ इसने मिल के पीछे से क्या क्या हरकतें की है ना गाइस, सारा मैं डिटेल में कल वीडियो, जैसे मैंने यूनियन बैंक का डाला था ना बंदे का, वैसे ही मैं डालूंगी JW मैरियट का, उसका मैनेजर का नाम वाम सबके साथ। और आपके साथ ईमेल्स भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने कैसे उन कंपनी को भी मेल करके बताया था हेड ऑफिस में कि कैमरा है, और उनका रिप्लाई क्या आया था, और कोई एक्शन नहीं लिए इन लोग। पर आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि 5 स्टार होटल्स में भी ये होता है। तो कल मैं डिटेल वीडियो उसमें बनाऊंगी, क्योंकि ना गाइस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप मेरी पूरी लाइफ को भी देखोगे ना, जब से इसने स्ट्रेटेजिकली खराब करने की कोशिश की, इसने वो गलत हरकत की ना कि आप कोई भी नॉर्मल बंदे को, मुझे याद है मैं ना JW मैरियट से पुणे में अपने एक फ्रेंड को कॉल की थी, मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, कि मैंने बोला यार मेरे ना मतलब मेरे होटल्स में कैमराज है। तो मुझे बोलता पागल है क्या, 5 स्टार होटल में तो नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा यार है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद में तो उसने ऑब्वियसली उस बंदे को भी खरीद लिया था, मेरे जो फ्रेंड था। बट मैंने रियलाइज किया कि इन लोग ना बहुत स्ट्रेटेजिकली ना गाइस इतनी गंदी गंदी हरकतें ना बहुत छाती तान के कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर तुम किसी को भी बोलोगी ना, तो हर कोई यही बात बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तब मैं बार बार एक ही बात याद दिलाऊंगी आपको, शशि तहूर की वाइफ की डेथ 5 स्टार होटल में हुई थी, श्रीदेवी की डेथ 5 स्टार होटल में टब में डूब के हुई थी। तो आप समझ रहे हो ना गाइज कि क्या क्या होता है 5 स्टार में, आप समझ गए ना आप। तो मुझे ऐसे प्रूफ दिखाना मतलब आप याद दिलाना पड़ता है लोगों को कि ऐसा होता है। एंड तो वो मैं आपको ना इसीलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ गाइस कि इन लोगों ने बहुत स्मार्टली मेरे साथ सारे हद पार करने वाली हरकतें की थी, जिसमें
आपको जब भी आप किसी को बताओ तो आप पागल लगो, ये नहीं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि अब इतने सिस्टमैटिकली प्रूफ के साथ, अब जैसे कि ये फेस रीडर कोई पंडित वंडित का आ रहा है, कल वो पूरा यूनियन बैंक का जो मैंने एजेंडा दिखाया, मेड्स का दिखाया आप लोग को कि मेड्स को क्या क्या बोला जाता है, ये करने वो करने, तोड़ फोड़ करने। एंड तो मैं वही आपको बोल रही हूँ गाइज कि इतने डिटेल में मैं अब डाल रही हूँ ना, तो अब प्रूफ के साथ डाल रही हूँ, तो अब इन लोग साबित हो रहे कि ये गलत कर रहे थे और लड़की सही थी। यहां ये फंस गए गाइस, गंदे तरीके से, गंदे तरीके से। मैं बोली ना आपको, लास्ट रस्सी बाकी है, एंड ये भी ठीक होएगा गाइस, ये भी ठीक होएगा। भगवान है, भगवान इसको भी ठीक करेंगे, इतना मुझे यकीन है, इतना मुझे यकीन है। बाकी गाइस छोटी मोटी चीज़ें तो क्या करता है कि अभी मैंने है ना बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो क्या बोलते हैं, एक पानी का मतलब मैंने बॉटल ऑर्डर किया था, तो जानबूझ के पानी का ऑर्डर कैंसिल करवा देगा, क्योंकि अभी तो मैं बिस्लरी ऑर्डर कर रही हूँ, वॉर एरिया है गाइस, तो मैं पानी को थोड़ा सा सेव करके रख रही हूँ कि पावर आउटरेज हो या कुछ हुआ तो पानी रहना चाहिए, स्टॉक अप रहना चाहिए, थोड़ा सा मैं स्टॉक कर रही हूँ। दो मुझे ना गाइस इंट्यूशन में, बहुत इंट्यूटिव वे में काम करती हूँ, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि नहीं है ज़रूरत, कुछ ऐसा नहीं होएगा, बट फिर भी गाइस एक मैं रख रही पानी जहाँ से मैंने मंगाया था बॉटल, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो पानी का कैंसिल करवा दिया। तो ये छोटी छोटी हरकतें करते कि आप परेशान हो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये लड़का जो आज न्यूड फोटोज जो इसने एक लड़की का मेरे फ़ोन में डाला ना, मुझे लग रहा है कि ये मुझे हिंट कर रहा था कि मैं तेरे फोटोज, जो मैं बोलती ना आपको कि बाथरूम में, तो पूरे गाइस मैं क्या करूँ, मेरे पूरे घर में कैमरा है, कहाँ लगा है मैं नहीं फिगर आउट कर पाती हूँ। हर कोई मिला हुआ है गाइस, हर कोई, मैं किसी को भी कॉल नहीं कर सकती। मेरे ही पैसे दे के 50 लाख की ज्वेलरी चोरी करा के यहाँ से पुलिस को सेट कर लिया गया है गाइस। मैंने जितनी मेरी चोरियां हुई है ना, जितनी चोरियां हुई है, मैंने हर बार पुलिस को कॉल किया है एंड हर बार सेट। क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? तो मेरे को ना लग रहा है कि वो जो न्यूड लड़की का फोटो भेजा था, ये मुझे डरा रहा है कि तेरे फोटोज में सर्कुलेट करूंगा। तो मैं आप लोग को यही बोल रही गाइज, मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी, कभी भी मेरी फोटोज या वीडियोज न्यूड सर्कुलेट हुई, मैं मुंह नहीं छुपाऊंगी गाइज, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, ये इस लड़के की गलती है। और डंके की चोट पे न्यूज़ चैनल्स में जा जाके इसकी धज्जियां उड़ाऊंगी मैं, जा जाके। ये मैंने पहले बोल रखा है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो डरती हूँ, ना मैं कभी लाइफ में डरी हूँ, ना मैं डरूंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हरामखोरी ये कर रहा है, उस हरामखोरी की सजा इसको मिलेगी, मुझे नहीं। मुझे क्यों मिलेगी? अगर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है और सोच रहा है कि जस्ट बिकॉज, हाँ सॉफ्ट, ये होता है क्या, इस ब्लैकमेलिंग। अब आप देखो कि ये इस लेवल का ब्लैकमेलिंग भी करता है, आप समझे ना? तब मैं नहीं समझी थी, तब मैं आपको शुरू में बोली कि शायद वो ये बताना चाहते हैं कि तेरे फ़ोन पे भी मैं कुछ डाल सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये बताना चाहता है कि मैं तेरे न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ लीक कर दूँगा। कहीं मैं ना आपको इस चीज़ में ना, मैं बहुत ज़्यादा ना, बहुत अपनी फैमिली को ब्लेम करती हूँ, बहुत। मैं लाइफ में कभी उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या होता है ना गाइस, हर चीज़ की एक हद होती है। मैंने शुरू से एक बात बोली है कि उन लोग ना इसको एक चीज़ बोल सकते हैं कि तुमको, चलो तुम सबको खुंदस निकालिए, निकालो, एक रास्ता सिर्फ ये रखो कि उसके न्यूड फीड, उसके बाथरूम्स में और घरों में कैमरा मत लगाओ, इतनी वो रखो। और वो मतलब मेरे को ना बहुत, मैं आज तक मेरे फादर मदर तो चलो मेरी सबसे बड़ी एनिमी है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी मेरी मदर है। मेरे फादर और मदर, मेरे ब्रदर्स, मतलब इतने कन्वीनियंटली इस चीज़ को इग्नोर किए, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे घर में कैमरा है। एंड इसीलिए ये वीडियोस बनना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रिश्तेदार ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो लोग उनको भी जानते हैं वो तक पहुंच रहे हैं, और सब लोग यही पूछेंगे कि आप लोग ने ये होने कैसे दिया, ये होने कैसे दिया। जितनी नफरत है आपको, चलो मैं तो कहती हूँ कि चलो एज अ पेरेंट आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, चलो ठीक है, मैं ओके,
नहीं है, आपका हक है भाई, पसंद किसी को भी कोई पसंद आए ना आए, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। आपको नहीं है आपकी बेटी पसंद, ठीक है, बट एक तो दायरा रखो। इतना तो बोलो उस लड़के को कि यार आप कैमरास हटाओ। अभी तक मेरे घर में कैमरास है, इतने वीडियोस बनने के बाद सिर्फ एक चीज मेरी फैमिली की ओर से आ रही है कि पैसा आ रहा है, क्योंकि अब मैंने काफी डिटेल में एक्सपोज कर रखा है चीजें, तो अब वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं, तो अब वो पैसा दे रहे हैं। बट इस लड़के को कोई नहीं बोल रहा है कि कैमरा हटाओ, कोई नहीं, एंड ये डंके की चोट पे दिखाता है। तो मैं आप लोग को भी यही बात बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, ये ऐसा फंसेगा ना, ऐसा फंसेगा। और जिस दिन मेरी न्यूड फोटोज और वीडियोस लीक हुई, उस दिन मैं इन लोगों की इस लड़के की मतलब मैं इतना ज्यादा इसको एक्सपोज करूंगी ना, इतना ज्यादा, आप देखना। और मैं बोल रही हूँ, शर्म, मैं नहीं अपना मुंह छुपाऊंगी, बिल्कुल नहीं। क्यों? जो गलत करता है उसको मुंह छुपाना चाहिए। मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि अब तो मैं इतने दिन से चेक भी नहीं की हूँ, बट जिस लेवल की मेरे को इंस्टाग्राम में जो इसके मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लास्ट आई थिंक 34 मिलियन व्यूज हुआ था, किसी में 9 मिलियन व्यूज है, सारे में मिलियंस में व्यूज चले गए। 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं। आज के टाइम पे आप गूगल, इसका नाम गूगल करो, आपको मेरे सारे हैरेसमेंट वीडियोस दिखते हैं। तो यूट्यूब में भी मेरा एम है, हर वीडियो, आज शायद 13th या 14th एपिसोड है गाइस, हर में हैशटैग में इसका नाम, इसकी कंपनी का नाम रहता है। कोई भी अब इसका नाम, मेरा एम ही है कि कोई भी यूट्यूब में भी इसका नाम या इसकी कंपनी का नाम टाइप करेगा तो सारे मेरे वीडियोस आने चाहिए ये। और अब देखना गाइज, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, इतना तो मैंने अपनी लाइफ में पैटर्न देख लिया है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना गाइज, तो एक वो कैसे प्रूफ बन के आगे जाता है ना, आप देखो। उस वक्त तो खैर किसी हद तक मुझे भी नहीं समझ में आता है मैं क्यों कर रही हूँ। अभी मुझे इतना आया था कि इंट्यूशन हुआ, मेरे को लगा चलो बनाओ रोज। एक तो आप अवेयर करा रहे हो कि ऐसे भी लोग होते हैं, एक्सपोज कर रहे हो, ऊपर से गाइस कहीं ना कहीं आप देखना ये प्रूफ की तरह आएंगे सारी वीडियोस। देखना जब समय आएगा ना, जिस दिन समय आएगा, आप देखना ये सारे वीडियोस कैसे एक प्रूफ की तरह होंगे। वो तो मुझे भी अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्टली भगवान की प्लानिंग क्या है, बट कुछ बहुत बड़ी होएगी, और जहाँ पे इन लोग बहुत गंदे तरीके से डूबेंगे, ये भी मैं लिख के देती हूँ आपको। तो बस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नया डेवलपमेंट यहाँ पे है कि क्योंकि मैं वॉर वाले एरिया में हूँ गाइज, तो आज से मैं थोड़ा स्मार्टली, मैंने बहुत सारे ना मैगीज ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत सारे रेडी टू ईट चीज़ें ऑर्डर की है मैंने। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लाइट ऑर्डर कर दिया। अब बस मुझे इमरजेंसी लाइट की ना 3-4 बैटरीज में सोच रही ऑर्डर कर दूँ एक्स्ट्रा गाइज, और रख ही रहूँ। बाकी 16 चार्जर तो मैंने कर ही दिया है गाइज। कोको का भी थोड़ा और खाना मैं कर दूंगी, मतलब 1 महीने का कोको का तो मैं रखूंगी स्टॉक। अब मैं थोड़ा कर रही हूँ गाइज। एंड अब गाइज मैं नए घर पे आ गई हूँ, तो मैं अब क्या बोलते हैं, अब मतलब क्योंकि होता ना इसके, अब मैं थोड़ा सेटल हो गई हूँ। ऑलमोस्ट 4 तारीख को मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैं काफ़ी चीज़ें घर पे जो जो नहीं है ऑर्डर करने लगी हूँ गाइज। अब रोज़ जो जो होएगा आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपका सपोर्ट सच में बहुत मीन करता है मेरे लिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज।